Welcome to our Paid Friendly series. I am Nitisha from Aditya Joshi Sir's team. So in this series, we are going to predict the NEET 2025 paper. So before that, let me tell you something. In NEET 2024, Aditya Sir have given us few list of topics from which 160 plus marks in physics and 150 plus marks in chemistry have been asked as it is in NEET 2024 paper. So even this year, Sir have shortlisted few topics which are going to be asked exactly same in NEET 2025 paper. So in this series, we are going to teach you those topics including question practice. So make sure you subscribe our channel. Also click on the bell icon to get notification and let's get started. Today we will be seeing the chapter Strength of Acids. This is the most important topic in equilibrium chapter. क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको पता चलेगा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है. इसी का एप्लीकेशन फिर जब आप बफर सॉल्यूशंस करोगे या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट करोगे, वहां आपको डायरेक्ट नहीं दिया जाता है कि वेदर द एसिड इज स्ट्रॉन्ग, वेदर द एसिड इज वीक. उसके बेसिस पे आपके फॉर्मूलेस चेंज होते हैं. अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है, so you won't be able to attempt the questions of buffer solutions even though you know the formulas. तो this topic is extremely important. तो अभी जो ये एसिड है वो स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे है, मतलब इनके क्या ट्रेंड्स है, जो जनरल ट्रेंड्स हमेशा पूछे जाते हैं. आई हैव लिस्टेड ऑल द ट्रेंड्स बिलो. जैसे अभी पी ब्लॉक से यहाँ पे आपको एक ट्रेंड देखने मिलेगा कि एच आई इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू एच बी आर, एच सी एल, एच एफ. ठीक है. देन अगर वही आप पर क्लोरिक लेते हो, क्लोरिक लेते हो, क्लोरस लेते हो, तो दिस इज द ट्रेंड. देन HClO3, HbRO3 एंड देन HiO3. फिर उसके बाद नंबर ऑफ क्लोरीन, जितने ज्यादा क्लोरीन रहेंगे उतना ज्यादा एसिडिक रहेगा. देन फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू एसिडिक एसिड. फिर उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन अगर बढ़ते जा रहे हैं तो एसिडिटी यहाँ पे हमारी कम हो रही है. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कि एरोमेटिक जो भी एसिड रहेंगे वो हमेशा स्ट्रॉन्गर रहेंगे एज कम्पेयर टू द एलिफैटिक एसिड. फिर उसके बाद एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाला है कि HClO4 जो है इट इज स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू H2SO4, और H2SO4 HCl से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है. बिकॉज हमारा यूजुअली मिथ क्या होता है, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. लेकिन HClO4 जो है वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो द स्ट्रॉन्गेस्ट इज HClO4, देन H2SO4, देन HCl, HNO3 एंड द लिस्ट कंटिन्यूज. ठीक है. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये वाला ही ट्रेंड है. एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स. जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कंटेन द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस. तो अगेन इट इज डायरेक्टली कि वो पूछ रहा है कि ट्रेंड में से कौन सा ज्यादा एसिडिक है. अभी हमने देखा कि HI जो है वो ज्यादा एसिडिक रहेगा. सो इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. अगर आपको ट्रेंड पता हो तो बिना देखे आपको मोलर वोलर नहीं देखना है इतना कि HI जो है वो ज्यादा एसिडिक रहेगा. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट बेस. वीकेस्ट बेस यहाँ से रहेगा AlOH3, क्योंकि ये जो आपको पता है कि इट इज एम्फोटेरिक, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं रहता है. अगर बेसिक ऑर्डर का ट्रेंड पूछता है आपको तो दिस विल कम ऑन फर्स्ट, दिस विल कम ऑन सेकंड एंड दिस इज थर्ड. ठीक है. देन नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रोटॉन एफिनिटी. तो एक ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लो कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा उतनी ज्यादा उसके प्रोटॉन की एफिनिटी होती है. सो अमंग ऑल द फोर ऑप्शंस दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस प्रेजेंट, अमोनिया वाला. ठीक है. देन अगेन कम्स कि विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. अभी मैंने बताया ऊपर सिंपल सिंपल, देखो कितना हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये. अभी यहाँ पे आपको एसिड जो है वो डायरेक्ट भी नहीं दे रखे हैं. जैसे ये जो है HClO4 है, लेकिन ये कितना कॉम्प्लेक्स बना के दे रखा है. बट आप अगर उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे तो इट इज HClO4, इट इज H2SO4. ठीक है. तो अब आपने ऊपर ही देखा था हमने कि HClO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. सो हियर कम्स द ऑप्शन. देन नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपको आते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैलकुलेट करो. कि दो आपको Ka की वैल्यूज दे रखी होगी एंड देन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्ट्रॉन्गर. ठीक है. तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है हमारा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू √Ka. तो जिसकी जितनी ज्यादा Ka की वैल्यू है उतना वो ज्यादा एसिडिक रहेगा. तो यहाँ पे उन्होंने रेशो पूछ रखा था आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का और दो Ka की वैल्यूज दे रखी थी. यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड देन यू विल गेट द आंसर. देन नेक्स्ट आपको अगेन द वेरी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन कि वही रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू एसिड्स आर आस्क्ड और फॉर्मूला क्या रहेगा, √Ka by K1 by K2.
फिर वापस से एक क्वेश्चन दे रखा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे हमको पता है कि HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर अगर कार्बन ऐड होते जाता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाती है। फिर पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट। अब के बी दे रखा है तो हमको पता है जैसे के ए बड़ा रहा तो एसिड ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, वैसे ही के बी बड़ा रहा तो बेस ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे छोटी के ए की के बी की वैल्यू देखनी है। देखो जैसे यहाँ पे 10⁻⁻10 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ओवर हियर, उसमें से भी अब 10⁻⁻10 की दो वैल्यूज दे रखी है, उसमें से भी सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली। ठीक है, सो अगर जितनी छोटी वैल्यू के बी की उतना वीक क्या रहेगा हमारा, बेस। अगेन स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आया है और रेशो पूछा गया है, तो हमको पता है स्ट्रेंथ 1/स्ट्रेंथ 2 इज इक्वल्स टू √K1/K2। डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो एंड यूल गेट द आंसर्स। देन अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम पी ब्लॉक ऑल्सो, कि आपको ट्रेंड पूछा गया है एसिडिक का। तो यू नो द ट्रेंड, HClO4 देन HClO3 देन HClO2 एंड देन HClO। सो यहाँ से हमको याद क्या करने हैं, दीज ट्रेंड्स, जिसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है HClO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, फॉलोड बाय H2SO4 देन HCl। एंड देन फिर एक ये वाला ट्रेंड पूछते हैं आपको फ्रॉम पी ब्लॉक, दिस क्वेश्चन अगेन गेट्स रिपीटेड इन द पी ब्लॉक, एंड एक ये वाला ट्रेंड।